Good morning to all of you. Today I am going to start the new topic titration. ओके, टाइट्रेशन में हम लोग देखेंगे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन. उससे पहले हम लोग टाइट्रेशन के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे हम लोग, ठीक है. ऐसे हम टाइट्रेशन पहले पढ़ाया भी है इसमें, जब हम लोग प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन किए थे डिफरेंट मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन का. सबसे पहले देखेंगे हम लोग टाइट्रेशन होता क्या है. टाइट्रेशन क्या होता है? जब कोई भी हमारे पास अननोन सॉल्यूशन रहता है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन पता करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का उसमें यूज करते हैं, ठीक है, जिसका कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी पता होता है. उससे हम लोग क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं. देन जो होता है अननोन वाले का कंसंट्रेशन पता चल जाता है. तो है अ टाइट्रेशन इज अ टेक्निक वेयर अ सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन. नोन सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, ठीक है. कोई भी हमारे पास अननोन सॉल्यूशन रहेगा, उसका हमें कंसंट्रेशन पता करना होगा, ठीक है. हमें पता नहीं उसका कंसंट्रेशन क्या है, एक्स वाई जेड एनीथिंग, कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, तो उसका हमें कंसंट्रेशन पता करना होता है. तो हम कैसे पता करेंगे उसका कंसंट्रेशन, कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन. स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दैट मीन्स नॉन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन को लेंगे, ठीक है. और हम टाइट्रेशन को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, टाइट्रीमेट्री एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. टाइट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज टाइट्रीमेट्री एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. टाइट्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं जो यूज किया जाता है, ठीक है. डिफरेंट टर्म होता है, आगे भी वो यूज होगा. तो हम उससे पहले क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है. टाइट्रेशन परफॉर्म करने से पहले हम उस इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ेंगे, कौन कौन से टर्म उसमें यूज होगा. पहला टर्म हमारा है टाइट्रेंट. टाइट्रेंट क्या होता है? जो भी सॉल्यूशन ब्यूरेट में लिया जाएगा वो टाइट्रेंट होता है. और टाइट्रेंट ऑलवेज क्या होता है? नॉन कंसंट्रेशन वाला. लेकिन अब यहाँ पे तो हम इसकी बात करें, पर जब हम मोलर और नॉर्मल सॉल्यूशन बना रहे थे, प्रिपेयर कर रहे थे, उसमें स्टैंडर्डाइजेशन में हमेशा हम क्या अननोन स्टॉक सॉल्यूशन उसमें डाल रहे थे, है, याद है ना. पर उस केस में, स्टैंडर्डाइजेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं, अननोन वाला लेते थे वहां पे ब्यूरेट में. लेकिन उसके अलावा जितना भी टाइट्रेशन हमारा होगा, एसिड बेस, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, है ना, इस सब में क्या होगा, हम लोग जब भी ब्यूरेट में फिल आउट करेंगे, कौन सा फिल करेंगे, ठीक है, नॉन कंसंट्रेशन. तो बोला टाइट्रेंट क्या होगा, हम उसको टाइट्रेंट बोलेंगे. जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हमें नॉन होगा, हमें पता होगा, ठीक है. ऑलवेज टेकन इन ब्यूरेट, उसको हमेशा किस में लेंगे? ब्यूरेट में. टाइट्रेंट द सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन ऑलवेज टेकन इन ब्यूरेट. दूसरा टर्म है टाइट्रेंड. ये क्या था? टाइट्रेंट. ये क्या है? टाइट्रेंड. टाइट्रेंड क्या होगा? अननोन कंसंट्रेशन वाला, जिसका हमें कंसंट्रेशन पता करना है. उसको कहाँ रखेंगे हम लोग? फ्लास्क में रखेंगे, अदर देन ब्यूरेट. तो वो ऑलवेज टेकन इन फ्लास्क, ऑल्सो नोन एज एनालाइट. उसको एनालाइट सैंपल भी बोलते हैं, एनालाइट या फिर सैंपल. एनालाइट दैट मीन्स, जो एनालाइट का मतलब होता है टारगेट कंपाउंड, इसको हम फाइंड आउट करने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे? एनालाइट, ठीक है. तो टाइट्रेंट होगा द सॉल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑलवेज टेकन इन फ्लास्क, ऑल्सो नोन एज एनालाइट. टाइट्रेंट वाला को हमने कहाँ रखा? ब्यूरेट में. टाइट्रेंट वाले को कहाँ रखा हमने? कोनिकल फ्लास्क में. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जो ब्यूरेट में रखाएगा, और जो कोनिकल फ्लास्क में रखाएगा, टाइट्रेंट. अब तीसरा पॉइंट हमारा इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है, इससे हम लोग समझेंगे इक्विवेलेंस पॉइंट एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है. मान लो हमारे पास ये कोनिकल फ्लास्क है, और इसमें क्या है, हम लोग ब्यूरेट से कोई भी हम लोग एक्स वाई जेड सॉल्यूशन जो नॉन वाला है उसको हम इसमें डाल रहे हैं, ठीक है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन सॉल्यूशन, जब दोनों का इक्वल हो जाता है तब वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है. इसमें जैसे एसिड बेस में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें न्यूट्रलाइजेशन भी होता है. न्यूट्रलाइजेशन
जब हमारा एसिड बेस का हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, उसके बाद क्या होता है, कलर चेंज होता है। ठीक है, मान लो ये हमारा क्या है, NaOH से हम लोग HCl को रिएक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये नीचे में हमारा HCl है, ये हमारा H वाला मॉलिक्यूल्स है, HCl का एसिड का मॉलिक्यूल्स है ये। ठीक है, एसिड का मॉलिक्यूल्स है, और जो हम लोग किसे करवा रहे हैं, NaOH से करवा रहे हैं। NaOH को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे अभी यहाँ पे बस N से। ठीक है, मान लो NaOH का मॉलिक्यूल्स, NaOH का मॉलिक्यूल्स जितना होगा उतना हमारा इसका भी मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। जब दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मान लो ये इस आया, इससे रिएक्ट किया, रिएक्ट कर गया, तो इसको हम लोग, ये न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ये खत्म। फिर दूसरा आया, फिर दूसरा आया, इससे रिएक्ट कर गया, फिर ये वाला भी खत्म हो गया। फिर तीसरा आया हमारा, इसमें हुआ, ये भी खत्म हो गया। इस तरह से सारा हमारा यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा था, ब्यूरेट में नोन वाला था, नोन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन था। उसका मॉलिक्यूल्स जो है अननोन वाले का जितना भी मॉलिक्यूल्स था उससे दोनों रिएक्ट कर गया। ठीक है, जब यहाँ पे कि दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, ना इसके पास है ना उसके पास, दोनों क्या गया, दोनों। जब एक ऐसा स्टेज है आप क्या का मॉलिक्यूल्स दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, वो इक्विवेलेंस पॉइंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अब इस स्टेज के बाद यहाँ पे लेकिन ये दिख नहीं रहा है क्योंकि ये कलर चेंज अभी नहीं हुआ है। हम लोग इंडिकेटर का यूज करते हैं। अब यहां से देखेंगे इसके बाद क्या होगा, कलर हमारा चेंज होते जाएगा। जब जैसे ही कलर चेंज हुआ वो क्या हो जाएगा, हमारा एंड पॉइंट क्या हो जाएगा। जब तक ये हमारा दोनों न्यूट्रल नहीं होगा, न्यूट्रलाइज नहीं होगा हमारा एसिड बेस वाला, तब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा। दोनों का मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो एक ग्लास हमने वाटर लिया, एक ग्लास हमने दूध डाला, दोनों बराबर बराबर हो गया मिक्स। ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल हो गया, वो क्या हो गया, इक्विवेलेंस। ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्विवेलेंस। उसी तरह से यहाँ पे होता है, दोनों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। इक्विवेलेंस पॉइंट होगा द पॉइंट एट विच नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट, एनालाइट हमारा यहां प्रेजेंट है, इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइट्रेंट, टाइट्रेंट हमारा ब्यूरेट में था। जब दोनों का मोल्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस। वो किसके पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन द स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ द रिएक्शन। अब स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन क्या होता है, स्टोइकियोमेट्री होता है, ये तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। स्टोइकियोमेट्री होता है कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ। ठीक है, स्टोइकियो प्लस मैट्री। स्टोइकियो दैट मीन्स की एलिमेंट, मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, इसमें होता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन हम लोग कराते हैं उसमें देखते हैं एक साइड रिएक्टेंट लिखा रहता है, दूसरी साइड हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है, दोनों का जो है क्वांटिटी उसके आगे रखना, जब हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, वो क्या होना चाहिए, इक्वल। उसको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक पे डिपेंड करता है क्योंकि हमने ये चीज तो देखा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ टाइट्रेंट, दोनों इक्वल होना चाहिए, तब क्या होगा, वो इक्विवेलेंस पॉइंट को शो करेगा। इक्विवेलेंस पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा है इंड पॉइंट। इंड पॉइंट में क्या होता है, कलर चेंज होता है। ठीक है, जिस टाइम कलर चेंज हो उस टाइम रीडिंग को नोट डाउन कर लेते हैं। द पॉइंट विच शोज द कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन एट विच द इंडिकेटर शोज द कलर चेंज। इंडिकेटर क्या शो करेगा, कलर चेंज हो रहा है। इंड पॉइंट कम्स व्हेन वन मोर ड्रॉप ऑफ टाइट्रेंट इज एडेड इन द एनालाइट आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद अब जो ड्रॉप गिरेगा टाइट्रेंट का, तब उसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। जब तक ये हमारा इक्वल नहीं होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनालाइट इक्वल्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइट्रेंट, उससे पहले वो इंड पॉइंट शो कर ही नहीं सकता है, कलर चेंज होगा ही नहीं। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद दूसरा तीसरा ड्रॉप जो आएगा हमारा टाइट्रेंट का सॉल्यूशन में, अननोन सॉल्यूशन में, देन उसका क्या होता है, कलर चेंज होता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंड पॉइंट। उसी टाइम हम लोग क्या करते हैं, ब्यूरेट का रीडिंग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट है
सॉरी, इंडिकेटर्स क्या है हमारा, दीज आर द सब्सटेंस दैट आर यूज इन द टाइट्रेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एंड पॉइंट। इसका ये रोल रहता है एंड पॉइंट डिटरमाइन करने का इंडिकेटर का, ठीक है, ये कलर चेंज करने में ये रोल प्ले करता है, ठीक। अब टाइट्रेशन कर्व क्या होगा, टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, मान लो कि हम रिएक्ट करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का, दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, दोनों के बीच में ग्राफ शो करवाते हैं कि कितना हमारा जो है पीएच चेंज हो रहा है, दोनों का जब रिएक्शन करवाते हैं तो पीएच जो है चेंज कितना हो रहा है, ठीक है, उसी को हम ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। इट इज अ ग्राफ ऑफ पीएच ऑफ एनालाइट वर्सेस वॉल्यूम ऑफ द टाइट्रेंट एडेड इन द एनालाइट या फिर टाइट्रेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे जैसे कि हमारा एसिड वाला है, ठीक, एसिड का क्या होता है, पीएच हमेशा क्या रहेगा, कम रहता है ना, मान लो 0 1 2 3 है ना, जीरो से जीरो हमारा है, उसके बाद क्या आता है 1 2 3 7 हमारा क्या था, न्यूट्रल होता है, 7 न्यूट्रल हो गया ना, 7 से जो बिलो होगा वो क्या हो गया, एसिडिक दिखाता है, 7 से वो तुमने ये इसमें पढ़ा भी होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेनली ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मान लो ये हमारा ग्राफ है, तो एक साइड हमारा पीएच को ये बताएगा, दूसरी साइड हमारा क्या रहेगा, कितना वॉल्यूम हम इसमें, मान लो कि NaOH है, ये कितना वॉल्यूम हम इसमें ऐड कर रहे हैं HCl में, जो उसका क्या पीएच डिफर कर रहा है, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंट कर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइट्रेशन कर्व या फिर न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेटअप है टाइट्रेशन का, जो ब्यूरेट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, टाइट्रेंट। जो ये क्या है हमारा ब्यूरेट है, ये क्या है हमारा ब्यूरेट स्टैंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कोनिकल फ्लास्क है। कोनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या लेते हैं, अननोन कंसंट्रेशन वाला लेंगे, जिसका कंसंट्रेशन में पता करने से कंसंट्रेशन हमें पता नहीं है, उसको रखेंगे। ये क्या है हमारा इंडिकेटर है, जो इसका ये मेजर रोल प्ले करता है कलर चेंज होने में, ठीक है। ये हमारा क्या है, टाइट्रेंट है, जो नॉन कंसंट्रेशन वाला है, इससे हम लोग अननोन वाले को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। वो टाइट्रेशन कैन बी क्लासिफाइड एज एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये दिया हुआ एसिड बेस, रिडॉक्स, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। और हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले एसिड बेस वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो एसिड बेस टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एसिड या बेस का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। एसिड बेस में क्या करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन डिटरमाइन करेंगे, या तो एसिड का या फिर बेस का। कैसे करेंगे, रिएक्टिंग द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, उसमें एसिड और बेस का जिसका कंसंट्रेशन में पता करना रहेगा, उससे इसको रिएक्ट करवा देंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को मान लो कि एसिड का हमें कंसंट्रेशन पता करना है, तो एसिड को किसे रिएक्ट करवाएंगे, एसिड के सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाएंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारा क्या है, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है, नॉन कंसंट्रेशन वाला। तो एसिड बेस टाइट्रेशन इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड और अ बेस बाय रिएक्टिंग इट विद अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। नॉन कंसंट्रेशन वाले से क्या करेंगे, रिएक्ट करवा के हम लोग एसिड बेस का कंसंट्रेशन पता करेंगे, जिसका कंसंट्रेशन में पता नहीं रहेगा। मान लो कि कोई हमारा सैंपल है, एसिडिक सैंपल है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन में पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उसको रिएक्ट करवाएंगे, देन हमें उसका कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। एसिड बेस टाइट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, है ना, रिएक्ट कर न्यूट्रलाइज होता है। इसे तो हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व भी इसमें पढ़ते हैं,
ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन एज इट इज बेस्ड अपॉन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस के बीच में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। डिफिनेशन क्या हो जाएगा, टाइट्रेशन इन विच एन एसिड रिएक्ट विथ अ बेस, या फिर हो जाएगा बेस रिएक्ट विथ एसिड, वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, रिवर्स, ठीक है। ए टाइट्रेशन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस in the presence of an indicator to determine the unknown concentration, ठीक। प्रिंसिपल्स क्या हो जाएगा, इट इज अ बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो एसिड बेस्ड है, एसिड मान लो एसिड हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एसिड में हम लोग क्या ले लेंगे, मान लो HCl, ये क्या है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको किससे करवाएं हम लोग, बेस से करवाएं, NaOH से करवाएं, तो ये क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा, बताओ, सॉल्ट बनेगा NaCl। क्या हो गया ये इससे इसके साथ क्या होगा, ये H2O वाटर है ना। एसिड बेस क्या देगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर है ना, NaHCl प्लस NaOH दोनों को हमने रिएक्ट करवाया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को, क्या बना हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। A titration in which an acid reacts with a base या base react with acid in the presence of an indicator to determine the unknown concentration। इसमें क्या होता है, मान लो कि एसिड बेस्ड रिएक्शन में क्या करेंगे हम लोग, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यदि एसिड का हमें निकालना है, कंसंट्रेशन पता करना, तो हम लोग बेस वाले को लेंगे एज ए टाइट्रेंट, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा ना। न्यूट्रलाइज कब होगा, जब दोनों अपोजिट रहेगा। यदि हमें एसिड का हमें निकालना रहेगा, कंसंट्रेशन पता करना रहेगा, तो हम बेस को लेंगे एज ए टाइट्रेंट और एसिड क्या हो जाएगा हमारा टाइट्रेंट, ठीक है। एसिड क्या होगा हमारा टाइट्रेंट, या बेस क्या लेंगे एज ए टाइट्रेंट, ठीक है। अब टाइट्रेंट, अब बेस कौन सा, कोई सा भी बेस नहीं उठा लेंगे, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता रहेगा, जिससे हमारा जो है टाइट्रेंट रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, वैसे बेस को हम लेंगे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल तुमने देख लिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल हमने देख लिया कैसे न्यूट्रलाइज होता है, जब एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है न्यूट्रल होके, ठीक है। अब देखो दो टर्म हमारा एसिडिमेट्री एंड अल्कलीमेट्री। एसिडिमेट्री क्या होता है, जब हमारा अननोन कंसंट्रेशन होगा बेस वाला, वहां पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका लेंगे, एसिड का, उसको क्या बोलेंगे, एसिडिमेट्री। जो कोई एसिड है ना यहाँ पे लिखा हुआ, जो और जिससे हम लोग इसको क्या, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेगा, लास्ट में क्या लिखा हुआ, एसिड, स्टैंडर्ड एसिड मतलब एसिडिमेट्री, याद करने से ट्रिक से याद करो, एसिड लिखा हुआ ना लास्ट में। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसका भी रहेगा एसिड का, तो मान लो एसिडिमेट्री हो गया। अल्कली में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसका रहेगा, अल्कलाइन रहेगा, तो क्या हो गया, ये अल्कलीमेट्री हो जाएगा, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ बेसिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन, कोई भी अननोन कंसंट्रेशन हमारा किसका, बेसिक का, बेस वही अल्कलाइन, बोथ आर सेम थिंग्स, ठीक है। तो मान लो बेस वाला हमारा अननोन कंसंट्रेशन है, उसका कंसंट्रेशन में पता नहीं है, उसका हमें कंसंट्रेशन पता करना है, तो किससे रिएक्ट करवाएंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एसिड का, ठीक है। तो बोल रहा है बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन इज नोन एज एसिडिमेट्री, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिमेट्री। दूसरा टर्म हमारा अल्कलीमेट्री, द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन। जब हम लोग एसिडिक सॉल्यूशन का क्या लेंगे, अननोन सॉल्यूशन लेंगे किसका, एसिड का। अब उसका हमें क्या करना, कंसंट्रेशन पता करना, यहाँ पे हम किससे रिएक्ट करवाएंगे, बेस से। अब बेस क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड बेसिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन इज नोन एज अल्कलीमेट्री। क्लियर है ये। अब इसमें एक थ्योरीज है, ठीक है, थ्योरीज ऑफ एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। ऐसे तुमने एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का थ्योरी ऑलरेडी तुमने पढ़ रखा होगा रोहिणी मैम से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में, ठीक है। इसमें हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, बस ओवरव्यू देंगे ऊपर ऊपर का, ठीक है।
देयर आर थ्री थ्योरीज विच एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक, पहला थ्योरी क्या है हमारा, अरेनियस थ्योरी। दूसरा क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। तीसरा क्या हमारा, लुईस थ्योरी। अब इसमें देखेंगे द टेबल शोज द ओवरव्यू ऑफ द थ्री थ्योरीज। तीनों का ये ओवरव्यू है। अरेनियस में क्या करता है, एसिड में H प्लस प्रोड्यूसर होता है और ये OH प्रोड्यूसर होता है। पर किस सॉल्यूशन में होता है अरेनियस वाला, किस सॉल्यूशन में, अभी तुमने पढ़ा है ना अरेनियस का, एक्वस सॉल्यूशन में। गुड। ब्रोंस्टेड-लोरी में क्या देखेंगे, ये H प्लस डोनर होगा और ये H प्लस बेस वाला एक्सेप्टर होगा। लुईस थ्योरी में क्या देखेंगे, एसिड वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेस वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी जो है 1884 में आया था। 1884 में कब आया था, 1884 में। किसके द्वारा आया था, गुड। इसका डिफिनेशन क्या होगा, ए सब्सटेंस जो दैट प्रोड्यूस H प्लस हाइड्रोजन आयन इन अ एक्वस सॉल्यूशन। H प्लस आयन किस में देगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में देगा। और बेस वाला क्या करेगा, OH प्रोड्यूस करेगा किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एसिड वाला H प्लस देगा, बेस वाला OH माइनस देगा। फॉर एग्जाम्पल HCl है यहाँ पे, ठीक है, H प्लस Cl माइनस कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, एक्वस सॉल्यूशन में ब्रेक डाउन होगा। दूसरा NaOH, Na प्लस OH माइनस किसमें हो, किस सॉल्वेंट में, एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक, इन शॉर्ट हम लोग याद रखेंगे शॉर्ट तरीके से, एसिड गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, एक्वस मतलब वाटर। ठीक है, यदि हमें अरेनियस थ्योरी की बात की जाए तो इसमें हम लोग देखते हैं H प्लस जो है एसिड वाला देगा और OH माइनस बेस वाला देगा। सॉल्वेंट क्या रहेगा, इसका मीडियम क्या रहेगा, एक्वस होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। तो हम सीधी सी बात ये रखेंगे याद कि गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, और बेस वाले में क्या होगा, गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर। किसके कंडीशन में, अरेनियस की कंडीशन में। ठीक, अब देखो इसका एडवांटेजेस क्या क्या है। फर्स्ट, साइंटिफिक एसिड बेस थ्योरी, ये क्या सबसे पहला थ्योरी है अरेनियस का जो 1884 में आया था। ठीक, दूसरा, क्लासिफाइज स्ट्रेंथ ऑन एसिड बेस, इसने क्लासिफाई किया एसिड बेस को किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस एंड OH माइनस के बेसिस पे। ठीक है, तीसरा हमारा है सिंपल टू अंडरस्टैंड। सिंपल है ना कि जो उसमें H प्लस रहेगा उसको एसिड मान लेंगे, जिसमें OH माइनस देगा, जिस है ना जो केमिकल मतलब कंपाउंड हमारा OH माइनस देगा वाटर में, उसको हम लोग बेस मान लेंगे। सिंपल है। वर्क्स वेल इन एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन में ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। ठीक, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू अरेनियस हमें समझ में आ गया। अब इसका कुछ लिमिटेशन है, ड्रॉबैक। क्या क्या ड्रॉबैक है, वनली इसने क्या किया, एक्वस का बात किया, और सब सॉल्वेंट में यदि पता करना रहेगा तो हम कैसे पता करेंगे एसिड है कि बेस है, ये तो अरेनियस ने बताया ही नहीं। ओनली एक्सप्लेन्स इन वाटर नॉट इन अदर सॉल्वेंट, इसने बस वाटर का बात किया, उसके अलावा किसी सॉल्वेंट का इसने जिक्र नहीं किया। ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है, लिमिटेशन का कमी है। उसके बाद डजंट इंक्लूड सॉलिड और गैसेस, ने सॉलिड और गैसेस का तो बात ही नहीं किया। ठीक, तीसरा पॉइंट है फेल इन नॉन एक्वस मीडिया। नॉन एक्वस मीडिया में ये फेल हो गया इसका कंडीशन, जो इसने बताया कि सॉल्वेंट में यदि हम लोग वाटर लेंगे, वाटर में H प्लस OH माइनस जो भी दे रहा है हमारा, जो कंपाउंड दे रहा है, जो H प्लस दे रहा है जो कंपाउंड, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एसिड बोल देंगे। जो कंपाउंड OH माइनस दे रहा है उसको क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। यदि हम नॉन एक्वस मीडिया मेरे पास नहीं है तो हम कैसे पहचानेंगे, है ना, इसने तो ये जिक्र ही नहीं किया। तीसरा, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है अमोनिया इज बेसिक बट हैज नो OH। अब देखो NH3 वाला है, ये क्या अमोनिया है पर ये बेस है, पर इसको हम कैसे पता करें, इसके पास तो OH है ही नहीं है ना, तो ये क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद कांट एक्सप्लेन एसिडिक सॉल्ट लाइक अल्मोनियम क्लोराइड, इसने उसकी बात, इसमें भी तो H प्लस नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में इसने नहीं बताया। ये सब क्या हो गया, इसका ड्रॉबैक हो गया। अब यहाँ तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रोंस्टेड और लुईस थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।